जय गुरुदेव। भक्तों, कल हमने जाना था महाराज जी के शिष्य रामदास जी के बारे में, जिन्होंने नशे से मुक्त होकर बाबा के सानिध्य में रहकर राम नाम जपा, आध्यात्म किया और समाज सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दिया। तो आज एक और भक्त के बारे में हम बात करेंगे। ये भक्त कोई और नहीं, कृष्णा दास कहलाए, जिनका एक्चुअल नेम था जेफ कैगल। जेफ कैगल एक म्यूजिशियन थे, यानी कि एक संगीतकार थे, और वो रामदास के शिष्य थे। उनके साथ रहकर उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा चले जाने की वजह से, संगीत में डूब जाने की वजह से, क्योंकि वो एक रॉक म्यूज़िक गाया करते थे, उन्हें भी ड्रग्स यानी कि नशे की लत लग गई थी। और जब वो लत अपनी चरम सीमा को छू गया तो मदद मांगने के लिए कैगल जो हैं वो आए रामदास के पास। दोस्तों, हम सब पहले ही जान चुके हैं कि किस तरह से रामदास उस नशे से मुक्ति पा चुके थे। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि अब तेरा समय आ गया है कैगल, तू भारत जा और जाकर नीम करोली बाबा जी के दर्शन कर। लेकिन उनके दर्शन करने से पहले तुझे उसकी अनुमति लेनी होगी। तो कैगल ने कहा, यह अनुमति मैं कैसे लूं? तो उन्होंने उनको एड्रेस दिया के शाह का, जो कि बाबा जी के परम भक्त थे, उनके शिष्य थे और उनके साथ ही अपना समय बिताते थे। तो कैगल ने के शाह जी को 1970 में, यानी कि 1970 में एक चिट्ठी लिखी। उन दिनों चिट्ठियाँ चला करती थी। तो चिट्ठी लिखी और अनुमति मांगी कि क्या मैं महाराज जी से मिलने के लिए आ सकता हूँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं। जब के शाह जी ये पत्र लेकर महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग किसी कारण से बार बार उनसे मिलने आए, उनसे कोई ज़्यादा उम्मीदें रखे। तो उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने की वजह से के शाह जी थोड़ा सा निराश हो गए और महाराज जी ने उनकी निराशा बिल्कुल से भांप ली और बोला, क्या चाहता है तू शाह, बता क्या चाहता है? तो शाह ने बोला कि महाराज जी दे दो ना दर्शन, उसे ज़रूरत है आपकी। तो महाराज ने कहा, अच्छा जा, जो करना है कर ले। ऐसे ही बोला करते थे महाराज जी। बोला, जा जा जा, जो करना है कर ले, देख ले, तुझे जो लिखना है उसको लिख ले, बुला ले। के शाह ने कैगल को निमंत्रण दिया, लेकिन उस पत्र में साफ साफ ये बात लिखी कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य लेके भारत मत आना कि तुम्हें महाराज जी से मिलना है। तुम अपने बाकी काम करने आना, भारत दर्शन करने आना, और उसी में से थोड़ा समय निकाल के महाराज जी के दर्शन भी कर लेना। कैगल ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया और भारत आ गए। भारत आकर वो मिलने गए महाराज जी से। महाराज जी से मिलते ही उनका जो जीवन था वो ऐसा बदला। मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ भक्तों, कि 3 साल वो पूर्णतया से उन्होंने समर्पित कर दिया महाराज जी को, अपने आप को। और एक संगीतकार जो जैज रॉक म्यूजिक गाता था, वो अब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस और बाबा जी के भजन गा गा के अपना समय बिताने लगा। कहते हैं जब कैगल यानी कि कृष्णा दास भजन गाते थे तो वो खो जाते थे उस भजन में। उन्हें ये याद ही नहीं रहता था वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, बस वो डूब कर भजन गाया करते थे, यानी कि बाबा जी की भक्ति में रम चुके थे। 3 वर्ष के उपरांत 1973 यानी कि 1973 में बाबा जी ने
कृष्णदास जो नाम है वो बाबा जी का ही दिया हुआ है, कृष्णदास से कहा कि अब तू अमेरिका वापस चले जा। कृष्णदास हताश हो गए, उन्हें बहुत ही दुख लगा क्योंकि अब वो बाबा जी को छोड़कर कहीं जाने की सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन बाबा जी का आदेश था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी घटना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि जब एयरपोर्ट पे खड़े थे तो कृष्णदास ने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा, बाबा मुझे बताओ मैं अमेरिका जाकर तुम्हारी सेवा कैसे करूंगा। जैसे ही ये बोल के उनके चरणों में हाथ रख के कृष्णदास ने बाबा जी की तरफ देखा तो बाबा जी के चेहरे में क्रोध था और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, अच्छा सेवा करेगा वो भी मुझसे पूछकर, ऐसी सेवा का फायदा ही क्या जो पूछकर करनी पड़े। कृष्णदास बहुत दुखी हो गए और चुपचाप उनका आशीर्वाद लेके आगे को बढ़ गए। और जाते जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि हो सकता है ये मेरी आखिरी मुलाकात हो, एक बार दरवाजे से पीछे मुड़ के देखा तो देखा महाराज जी हंस रहे हैं और हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं, जा तू वहां जाकर मेरे लिए गाने गाना। दोस्तों, कृष्णदास का तो जिंदगी ही, मतलब उनके लिए तो इससे खूबसूरत और कोई पल ही नहीं था। उन्हें उनके जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिल गया था, बाबा का आशीर्वाद मिल गया था। वो दिन है और आज 50 साल पूर्ण होने को आए हैं। कृष्णदास सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के भजन, बाबा जी के कीर्तन और हनुमान चालीसा, रामचरितमानस को गाते हैं। लोगों के निमंत्रण में उनके घर जाकर भी वो भजन कीर्तन करते हैं और पूर्णतया से अपने आप को बाबा जी के लिए समर्पित कर चुके हैं। उनकी बहुत सारी एल्बम्स भी निकल चुकी है, उन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो बाबा के समीप दिल से चला जाए, सच्चे मन से चला जाए, उसे फिर कुछ नहीं करना पड़ता। बाबा खुद ब खुद उनको राह दिखा देते हैं। मैं आप सबको ये कहानियाँ इसलिए सुनाती हूँ भक्तों, ताकि आप सब जो मेरे साथ मेरे इस चैनल में जुड़े हुए हैं उन्हें पूर्णतया से बाबा की जानकारी प्राप्त हो जाए और बाबा की जानकारी के साथ साथ उनके भक्तों की जानकारी भी प्राप्त हो जाए कि क्यों और किस तरीके से बाबा से लोग जुड़े और कैसे आगे फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। तो आइए अब इस आगे चलते हुए श्रृंखला में मैं आपको कृष्णदास का एक भजन भी सुनाती हूँ। नमस्कार। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम
Hare